ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। भगवान महामृत्युंजय देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा और विशेष प्रसन्नता हेतु आप सबको पता है, जगत में विख्यात है कि प्रदोष त्रयोदशी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो अथवा वो शुक्ल पक्ष की हो, दोनों त्रयोदशी में प्रदोष का व्रत आता है। उस प्रदोष के व्रत का महात्म्य जो है वो बहुत ही अतुलनीय है और बहुत ही शुभकृत है। साथ साथ में कर्ता कौन कौन है, किसे किसे क्या क्या फल प्राप्त हुआ है और क्या फल प्राप्त होते हैं, यह महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जानकारी संपूर्ण विधि और विधान के द्वारा किया गया रुद्राभिषेक प्रदोष के दिन कितने प्रकार के फल हमें प्रदान कर सकता है, यह जानकारी का विषय है। इस विषय के लिए मैं आपको सदा सर्वदा के लिए देवादिदेव महादेव भगवान शिव की अत्यंत और विशेष कृपा की जो पूंजी है उसके बारे में बतलाना चाहता हूँ। साथ साथ में मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि प्रदोष में किया गया व्रत सभी दोषों से दूर करता है। वो दोष कौन कौन से हैं, हम जाने में अनजाने में, ज्ञात अज्ञात, अनाधिकार अधिकार के द्वारा, जो भी हमारे द्वारा कोई भी कृत पाप होते हैं, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा एवं भावनाओं के द्वारा, या किसी के जाने अनजाने में विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, समर्पण के द्वारा, या किसी भी प्रकार से, तो उन दोषों की निवृत्ति के लिए, उन दोषों से मुक्ति के लिए हमें प्रदोष का व्रत करना चाहिए। साथ साथ में प्रदोष व्रत के सबसे बड़े महात्म्य ये हैं, सबसे बड़ा फल यह है, सबसे बड़ी पूंजी यह है कि जिनके विवाह में रुकावटें होती हैं उनको 1 वर्ष प्रदोष व्रत करने पर, लेकिन विधि विधान से, नियम और संयम के साथ में, ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन आपको बहुत ज़्यादा भूखा रहना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको एक टाइम भगवान शिव का सायंकालीन वेला में, प्रदोष व्रत कहते हैं रात्रिकालीन वेला में, जैसे कि शिव तांडव के श्लोक में बताया गया है कि उसमें तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु प्रदोषे। प्रदोष का मतलब होता है सायंकालीन वेला में, जब सूर्य बिल्कुल ऐसे हों, जब लालिमा उनकी बढ़ती है, सूर्यास्त का समय होता है, वह गोधूली वेला होती है। उस समय भगवान शिव और माँ पार्वती इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को देखते हैं, जो उनके शुभासित भक्त होते हैं, जो उनके शुभकृत भक्त होते हैं, जो उनके सायुज्यित सामीप्य भक्त होते हैं, उन पर उनकी दृष्टि पड़ती है और देवादिदेव माँ पार्वती भगवान शिव उन पर दृष्टि डाल करके उन्हें सर्व यथोचित कृपा करते हैं। उनकी भावना, उनकी श्रद्धा के अनुसार सभी भक्तों पर निरंतर कृपा करते हैं। प्रदोष में किया गया छोटा सा विधान भी षडंग अभिषेक होता है अथवा नमक चमक के द्वारा अभिषेक होता है। तो जो नमक चमक के द्वारा जो अभिषेक किया जाता है विधि और विधान के साथ में, उसकी जो लगभग समय सारणी होती है वो 4.5 घंटे की होती है। षडंग के द्वारा किया गया जो अभिषेक होता है वो लगभग 3 घंटे में किया जाता है। 3 घंटे का किया गया यह अभिषेक, 4.5-5 घंटे का किया गया जो अभिषेक है, उस रुद्राभिषेक से भगवान सदाशिव, भगवान देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जिन कन्याओं की, जिन लड़की और लड़कियों की शादी में व्यवधान आते हैं, रुकावटें आती हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। और साथ साथ में हमारे कुल देवी कुल देवता प्रसन्न रहते हैं। पित्र आदि जो भी हमारे देवता हैं, पित्र आदि रुष्ट नहीं होते हैं, वो भी सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। साथ में हमारी जो घर की जो अनैतिक ऊर्जा होती है, घरों में जो कहते हैं कि नेगेटिविटी जो हमारे अंदर से सबके अंदर होती है, कपड़ों में जिस प्रकार से गंदगी होती है, एक दिन
धुले हुए वस्त्र आप पहनेंगे और धुले हुए वस्त्र पहन करके निकलेंगे, निश्चित रूप से शाम तक गंदे होते हैं। इसी तरीके से जब इस संसार में, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है और संसार में हर वस्तु है, हर चीज़ है, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी विधि नहीं है जो संसार में ना हो। तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी भरती है। उसी नेगेटिव, जिस प्रकार से वस्त्र को धुल करके साफ किया जाता है, और इसी प्रकार से हमें राम नाम के, शिव नाम के साबुन से उस गंदगी को दूर करना पड़ता है। तो 15 दिन में अगर जो आप एक बार भी आप प्रदोष व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत के द्वारा आप भगवान शिव का अर्चन, वंदन, समर्चन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उन बहुत सारी नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपका बहुत ढेर सारा खर्चा होने वाला है। बहुत सरल, बहुत सैद्धांतिक, बहुत नियम और संयम के द्वारा किया जाने वाला यह रुद्राभिषेक सायंकालीन वेला में आप भगवान के लिए दिव्य भोजन तैयार करें, उनको भोग लगाएं, भोग लगा करके स्वयं पाएं। केवल और केवल प्रातःकालीन वेला से लगा करके सायंकालीन वेला तक आपको व्रत रहना है। उसमें जितना जप हो सके नमः शिवाय का जप करना है। और मैं आपको बताता रहूँगा, बतलाता रहूँगा। और मेरी इच्छा है, भगवान शिव का और गुरु महाराज का ऐसा आदेश है कि मैं संसार में, प्रदोष व्रत तो सभी करते हैं, लेकिन जो विधि और विधान के द्वारा, जो संपूर्ण भगवान शिव की पूजन और पूजन पद्धति के द्वारा, विशुद्ध मंत्र और श्लोकों के द्वारा जो पूजन किया जाता है, गुरु महाराज भगवान शिव की ऐसी विशेष अनुकंपा और कृपा से आदेश हुआ है कि मैं संपूर्ण संसार में जा करके, जहाँ भी जिले में, ब्लॉक में, शहर में, प्रदेश में, देश में, अन्य कहीं भी जा करके कराते तो हम ही हैं, लेकिन ये विशेष आदेश के द्वारा हम कराएं और उन सभी को भगवान शिव की सामीप्यता प्राप्त हो, सायुज्यता प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, श्रद्धा प्राप्त हो, उस श्रद्धा के द्वारा उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसी भगवान शिव के चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग उस व्रत के लिए उतरें और इस प्रदोष के व्रत को जानें, और मेरे साथ में या मेरे मुझसे पूछ करके, या मैं बताऊं आपको किस किस विधान से, किस किस प्रकार से आपको यह व्रत करना है। आप व्रत करें, पूजन करें, समर्चन करें, अर्चन करें, वंदन करें, भगवान शिव का भजन करें, और साथ साथ में ये रुद्राभिषेक की जो परंपरा है इसको विस्तृत रूप से बढ़ाने का कार्य करें। मैं करता रहूँगा और आपको प्रदोष मैं आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा कि किन किन और कहाँ कहाँ पर अभिषेक हो रहा है। आप सभी लोग प्राणियों में सद्भावना हो कि इस परंपरा में मेरे साथ में भगवान शिव के समर्चन और अभिषेक के लिए जुड़े। धन्यवाद। जय शिव।